अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल। और यहाँ पे जो है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव, आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो करेंगे फ़रत मंसूर की बुक है नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और जो एडिशन हम इस बुक का कवर करें दैट इज़ दी सेकेंड एडिशन। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियो में एडिशन आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और इसके एडिशन को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। मूविंग टूवर्ड्स टुडेज़ टॉपिक, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट टॉपिक इज़ दी यूनिट 5। हम यूनिट 5 से टॉपिक कवर करेंगे एंड द टाइटल इज़ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ द ज्योग्राफी। इसके अंदर जो हम टॉपिक नंबर 10 कवर कर रहे हैं इस बुक का 10th टॉपिक है और यूनिट 5 है ग्लोब्स एंड मैप। हम इसमें ग्लोब्स एंड द मैप के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोब्स एंड द मैप, लेट्स रीड द नेशनल लर्निंग आउटकम्स. First, we have a review of the national learning outcomes. The first is the define the map and the globe. सबसे पहले हम map and the globe का difference check करेंगे कि map में क्या फ़र्क है, globe में क्या फ़र्क है. Name the key terms, key elements of the map. उसके बाद हम key elements को पढ़ेंगे. Recognize the concept of the direction. उसके बाद हम direction के concept को समझेंगे by using the cardinal points and the compass direction. Compass direction को भी सीखेंगे with the help of the diagram. Next, we explain the concept of the bolts विद दी हेल्प ऑफ अ मैप। और मैप की सूरत में हम जो है बोल्ट्स को समझेंगे, व्हाट आर द बोल्ट्स। ये भी मज़ा आने वाला है इस वाले टॉपिक के अंदर हमें। मूविंग टूवर्ड्स दिस, अब हम आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ। थिंग्स लुक डिफरेंट इफ़ वी सी दैम फ्रॉम द अबव। अगर हम चीज़ों को ऊपर से देखते हैं तो हमें चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं, और फ्रॉम द साइड, और अगर हम साइड से देखते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पिक्चर का एक अलग व्यू नज़र आएगा, साइड से देखेंगे तो पिक्चर का दूसरा व्यू नज़र आएगा। व्हेन वी गो अप, जब हम ऊपर जाते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस, जब हम स्पेस में जाते हैं और ऊपर जाकर जब हम अर्थ को देखते हैं, लुक डाउन फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक द पिक्चर शोन इन द फिगर 1। जैसे आपको फिगर 1 के अंदर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फिगर 1। फिगर 1 के अंदर जो आपको अर्थ की पिक्चर नज़र आ रही है, ये कहाँ है? ये स्पेस में से नज़र आ रही है। एज वी कम क्लोजर टू द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ के करीब आते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट मोर क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्टिनेंट्स एज शोन इन द फिगर 2, जैसे कि आपको फिगर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पे आपको बर्र आज़म जो है, कॉन्टिनेंट्स को जो है वो उर्दू में बर्र आज़म कहा जाता है, तो आप वो क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द फिगर 1 एंड दिस इज़ योर फिगर 2। नेक्स्ट वी हैव द फिगर 3। अब फिगर 3 के अंदर क्या है, वी विल रीड दिस। लुक एट द फिगर 3। जब हम फिगर 3 को देखते हैं, वी कम इवन क्लोजर, और अब हम और करीब हो जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक आउट डिफरेंट कंट्रीज़। यहाँ पे जो है आपको कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्लियरली नज़र आ रहे थे, यहाँ पे आपको कंट्रीज़ जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आप करीब आ गए। द बॉर्डर ऑफ द सब कंट्रीज़ हैव बीन मार्क ऑन दिस इमेज। आपको जो है वो बॉर्डर लाइन भी नज़र आ रही है डिफरेंट कंट्रीज़ की। वियर आर कंट्री पाकिस्तान, और हमारा कंट्री पाकिस्तान कहाँ पे है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कंट्री पाकिस्तान कहाँ पर है। इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है मज़ीद, और हमारा प्यारा सा वतन ये रहा। यहाँ पे हमारा जो है ना कंट्री पाकिस्तान आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, वियर आर कंट्री पाकिस्तान, कैन यू रिकॉग्नाइज इट? जी, आप इसको अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन मार्क भी कर लीजिएगा। अब ग्लोब वर्सेस अ मैप, अब हम जी इस वाले टॉपिक के अंदर ग्लोब एंड द मैप को समझेंगे। द अर्थ इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल। अर्थ कैसी होती है? अर्थ जो होती है स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? जस्ट लाइक अ बॉल, नॉट राउंड, राउंड नहीं होती, एंड फ्लैट लाइक अ कॉइन, और ना वो फ्लैट होती है जैसे कि सिक्के की तरह। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, और ये क्या है? ग्लोब इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैप। ग्लोब भी मैप है, लेकिन क्या है? वो राउंड शेप में होता है। यू कैन सी द होल वर्ल्ड ऑन अ ग्लोब। आप पूरी दुनिया को जो है वो ग्लोब की फॉर्म में देख सकते हैं। एज यू टर्न इट अराउंड यू सी ऑल द कॉन्टिनेंट्स। आपको सारे बर्रे आज़म नज़र आएंगे और ओशन नज़र आएंगे। ग्लोब्स कम्स इन डिफरेंट साइजेस। ग्लोब जो होता है वो डिफरेंट साइजेस में होता है, बट दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कैरी। आप जो है वो ग्लोब को बड़ी मुश्किल से कैरी कर पाते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है ना कुछ इस तरीके का होता है, और ये मुश्किल हो जाता है ग्लोब को कैरी करना। जाहिर सी बात है, गोल चीज़ है, आप उसको कैसे लेके जाएंगे? सपोज़ अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हैं
तो वो उनके लिए कैरी करना उसको मुश्किल होता है। ऑल्दो कि ग्लोब एक अर्थ की शेप की तरह होता है, लेकिन मैप क्या होता है, मैप जो होता है आपका बिल्कुल फ्लैट होता है, जैसे आपका पेपर होता है इस तरीके का आपका मैप होता है, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, इस वाली पिक्चर के अंदर ये आपको ग्लोब दिखाया गया था, दिस इज़ अ ग्लोब। ठीक है, ये राउंड घूमता रहता है, इस तरीके की शेप में होता है, और जो मैप है वो आपका सीधा इस फॉर्म में नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा इस मैप की जो है वो इमेज इतना क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में से इसको और स्टडी कर लीजिएगा। अ ग्लोब शोन द अर्थ इन अ स्मॉल स्पेस। ग्लोब जो है वो अर्थ को एक छोटे से पीस में करता है, देयरफॉर इट कैन नॉट गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही होती है, मैप से मिल रही होती है। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेसेस ऑन द अर्थ सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव। ठीक है जी, हमें मैप जो है वो एक ड्राइंग की सूरत में डिफरेंट प्लेसेस दिखा रहा होता है। मैप आर नॉट राउंड लाइक द ग्लोब, वो गोल नहीं होता जैसे ग्लोब होता है, बट कैन कैरी इजीली। मैप को कैरी करना आसान होता है। द कंटेंट ऑफ द मैप्स वेराइज, जो कंटेंट होता है मैप का वो चेंज हो सकता है, लेकिन ग्लोब जैसा है वैसा ही रहेगा। ग्लोब के जो वर्जन्स है वो चेंज नहीं हो सकते। अ मैप कैन शोन द होल वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है विद ऑल द कंट्रीज़ एंड द ओशन, और इट कैन ओनली शो द वन कंट्री। कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास वर्ल्ड मैप होता है, उसमें पूरा जो है हमें अर्थ शो हुआ हुआ होता है, और कहीं ऐसा होता है कि हमें एक कंट्री का मैप होता है। जैसे हम मैप ऑफ द पाकिस्तान देख रहे होते हैं, हमारी डायरीज़ में मोस्टली जो है वो पाकिस्तान ही के मैप को एलिब्रेट किया हुआ होता है, और इवन ओनली टाउन और अ विलेज, और टाउन और विलेज भी होता है, और समटाइम्स जो है आपके पास आपके घर का जो है वो भी मैप। मैप को बेसिकली उर्दू में नक्शा कहते हैं, तो नक्शा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों का स्पेसिफाइड होकर मिल सकता है, बट ग्लोब जो होता है वो होली सोली एक ही होता है। इवन इफ़ इट इज़ शोन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट कैन गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर वो छोटा सा भी मैप है तो वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। हाउ आर ग्लोब्स एंड मैप डिफरेंट, ग्लोब्स एंड मैप्स क्यों डिफरेंट है, अभी हमने इतना डिटेल में इसको स्टडी किया है, तो यहाँ पे आपने ये बात रख लेनी है अपने माइंड में। कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स आपको ग्लोब एंड दी मैप के पता होने चाहिए। ग्लोब फ्लैट होता है, सॉरी ग्लोब राउंड होता है, मैप जो होता है वो फ्लैट होता है। ग्लोब जो होता है वो यूनिफाइड होता है, और मैप जो होता है वो डिफरेंट, उसके जो है ना आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो वर्ल्ड का भी हो सकता है, वो कंट्री का भी हो सकता है, वो किसी सिटी का भी हो सकता है, किसी टाउन का भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो मैप जो होता है आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोब। सेकंड जो है मैप इजी टू कैरी होता है, ग्लोब जो होता है वो राउंड होता है, उसको उठाने में मुश्किल होती है इधर उधर ले जाने में। तो दीज आर द पॉइंट, आप इसको अपने माइंड में 1-2 दफ़ा अगर आप इसको रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, और माइट भी पॉसिबल कि क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए, हु नोज़ बेटर। The main difference between using a globe and using a map is that you have to turn the globe in order to see the different part of the earth, but on a map of the world you can see every country at the same time. ग्लोब में जो है, अच्छा ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है कि आपको मैप में एक ही दफ़ा में एक ही जैसे कहते हैं ना, एक ही फॉर्म में जो है ना आपको एक ही प्लेट के अंदर सारी चीज़ें सीक्वेंस में नज़र आएंगी, जबकि आपको ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। अब मैप पील्ड फ्रॉम द ग्लोब, मैप ऐसा ही होता है जैसे कि आपने ग्लोब को खोल के, और जो है जैसे आप अपने ऑरेंज को आप पील आउट करते हैं, तो जब ऑरेंज को पील करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, उसका जो छिलका होता है ऑरेंज का। सेम ऐसे ही है जैसे आपने मैप ग्लोब पे से मैप एक पील किया है ग्लोब को, और वो मैप की फॉर्म में बन गया। यू कैन शो द होल वर्ल्ड एट वंस, इट लुक्स लाइक दिस बिकॉज इट कैन बी कट अप एट डिफरेंट प्लेसेस टू फ्लैटन इट। यहाँ पे आपको जो है ग्लोब का पील किया हुआ मैप की फॉर्म में नज़र आ रहा है, अ मैप पील फ्रॉम अ ग्लोब। ठीक है जी, ग्लोब को हमने जब पील किया तो वो हमारा मैप बन गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अच्छा, अगेन दिस इमेज इज़ क्वाइट ब्लर, और हमें स्टडी करने के लिए इसको क्लियर वर्जन चाहिए। द पॉलिटिकल मैप ऑफ द पाकिस्तान, इसको जो है वो नाम दिया गया है पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे जो है मैं पॉइंटर चेंज कर लूँ, ये पॉलिटिकल मैप है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, लेट मी हाईलाइट दिस। ये हमारे पास कराची है, ये हमारा अपना शहर हैदराबाद आ गया, और प्रोवेंसेस हैं यहाँ पर, डिफरेंट प्रोवेंसेस हैं। ये हमारा सिंध है, ये हमारा बलूचिस्तान है, अच्छा ये ऐसे नहीं जाएगा, ये हमारा बलूचिस्तान है,
और बलूचिस्तान का कैपिटल आपको कोयटा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा पंजाब आ गया। इसके अंदर पंजाब में हमारे पास मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरावाला है, सियालकोट है, अम, सरगोदा सरगोदा है ये हमारे पास, KPK है, एंड गिलगित बल्किस्तान है। ऊपर की तरफ हम आते हैं तो गिलगित बल्किस्तान आ जाता है, आज़ाद हिंद जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमें मैप दिखाया गया है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। लेट्स गो थ्रू दी एलिमेंट, ठीक है। आप इसको अपनी बुक से और क्लियरली देख लीजिएगा। और ये वो मैप है आपने बचपन से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का मैप है ये। वी हैव हेयर द की एलिमेंट्स ऑफ मैप। यहाँ पे हम कुछ की एलिमेंट्स पढ़ देते हैं। ऑल मैप हैव द की एलिमेंट। जितने भी मैप होते हैं उनके कुछ की एलिमेंट होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं टू फाइंड द डिटेल्स। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मैप आर कॉल्ड द बोल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको बोल्ड कह रहे हैं। बोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि B फॉर द बॉर्डर, O फॉर ओरिएंटेशन, L फॉर लेजेंड, T फॉर टाइटल एंड S फॉर स्केल। ये जी बोल्ड की जो है वो एक्रोम है, और इसको हम इंडिविजुअली एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉर्डर। व्हाट बॉर्डर इज़? बॉर्डर क्या है? द बॉर्डर इज़ अ फ्रेम। बॉर्डर फ्रेम होता है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स अराउंड द मैप। दीज एजेस मार्क द बाउंड्रीज ऑफ अ मैप। इसको बॉर्डर को हम वैसे भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बॉर्डर कह रहे होते हैं। बॉर्डर क्यों यूज़ कर रहा, वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा होता है? बाउंड्रीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तो मैप में भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव द ओरिएंटेशन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन आ जाती है। देयर आर द 4 मेन डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास 4 डायरेक्शन आ जाती हैं। 4 पॉइंट्स ऑफ द कंपास शो द, जो कंपास के जो 4 डायरेक्शन आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज डायरेक्शन आर द मेन और द कार्डिनल डायरेक्शन। कुछ जो है हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शन आ जाते हैं जिसको हम मार्क करते हैं एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट। इसको ज़रा डिटेल में और हम स्टडी कर लेंगे इन डायरेक्शंस को। द कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस आपको डिफाइन किए गए हैं कि किस तरीके से जो है वो स्पेसिफाइड करते हैं डायरेक्शंस को। सिमिलरली द कार्डिनल डायरेक्शन साउथ पॉइंट्स टू द साउथ पोल। जो साउथ का पॉइंट होगा वो साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड अ डायरेक्शन एरो ऑफ अ मैप सो दैट द रीडर नो द करेक्ट वे टू होल्ड द मैप if using to travel from one place to another. Direction will also help to locate different places or the features on the map. Direction से हम different places जो हैं वो करेक्ट डायरेक्शन पे पहुंच सकते हैं और हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अगर हम इन कार्डिनल डायरेक्शंस को फॉलो करें तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव what if a place is located between the two cardinal direction। अगर हमारे पास 2 कार्डिनल डायरेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्थ एंड द ईस्ट आ जाए, नॉर्थ एंड द वेस्ट आ जाए, साउथ एंड द ईस्ट आ जाए, साउथ एंड द वेस्ट आ जाए, सो वी कैन से दीज प्लेसेस आर इन। तो हम इनको किस तरीके से बोलेंगे? अगर हमारे पास 2 डायरेक्शन आ जाएंगे तो हम कहेंगे बिटवीन नॉर्थ एंड द ईस्ट। ठीक है जी, ये इनके डायरेक्शंस आ जाएंगी और ये इनकी वर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ये कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट को हम बिटवीन कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट को कहेंगे बिटवीन साउथ ईस्ट, बिटवीन साउथ वेस्ट। दीज आर द terms that we call for the 2 cardinal directions. And what cardinal directions are doing? Cardinal directions are telling us the exact location on the map. So we can say that the places in the northeast, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट, इनको हम इस तरीके से कॉल करेंगे। ऑन द मैप आ कंपास रोज, जी जो आपको कंपास दिखाया गया है ये किसकी फॉर्म में? एक गुलाब की फॉर्म में, इसलिए इसको रोज़ कहा गया है। एंड एरो इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन। ऑफन इट ओनली शोज द डायरेक्शन इन द नॉर्थ, बट इट कैन शो ऑल द कार्डिनल एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये कार्डिनल डायरेक्शन भी शो कर रहा है, इसके अलावा कौन से डायरेक्शन शो कर रहा है? इंटरमीडिएट भी शो कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस कंपास रोज को। इस कंपास को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं जो बेसिक हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? यहाँ पे आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास आ गया वेस्ट, ये हमारे पास आ गया साउथ और ये हमारे पास आ गया नॉर्थ।
ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने अच्छे से सीख लिए। ये वो डायरेक्शंस हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम बात करते हैं कार्डिनल डायरेक्शन में और किस तरीके से कंपास रोज हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसकी जो है ना आउटलाइन में आपको इस तरीके से भी दिखा दूँ कि ये देखें हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। अगेन ये जो है वो ओके जी, अब तो ये और भी ज़्यादा अब बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई। और ये अगेन इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दूसरे कलर को चूज़ कर लेते हैं, ब्लू कलर। अब हमें यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्शंस जो हैं वो चूज़ करने हैं हमने, देखें जी। अब हमारे पास जो डायरेक्शन है, गौर से देखिएगा, इस जो कंपास रोज है ना, अगर आपने एक दफ़ा समझ लिया तो आपकी आगे के लिए मुश्किल आसान हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट कैसे बन रहा है ये देखें जी। ये है नॉर्थ हमारे पास, ये है ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट के किस में है, ये सेंटर में है, तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट क्यों बन रहा है, ये यहाँ पे नॉर्थ है हमारे पास, इधर नॉर्थ है, इधर हमारे पास वेस्ट है, और ये इसके सेंटर से राइज हो रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है जी, ये साउथ ईस्ट बन गया और ये हमारे पास साउथ वेस्ट बन गया। इनकी भी हम मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ये बना हमारा फ्लावर। अब जो इनके साइडों के पॉइंट्स हैं, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इनको हम इस वाले कलर से चूज़ करते हैं, पिंक कलर चूज़ कर लेते हैं फॉर दैट। देखें जी, ये हमारे पास है साउथ, ठीक है जी, और ये हमारे पास है ईस्ट। अब साउथ एंड द ईस्ट के साइड पे जो बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड द साउथ ऑफ ईस्ट। ये इसको हम जो नाम देंगे, इसको नाम देंगे साउथ ऑफ ईस्ट। इसको क्या नाम दे रहे हैं, साउथ ऑफ ईस्ट का नाम दे रहे हैं। ईस्ट ऑफ साउथ, जो साउथ की तरफ जा रहा है, इसको हम कहेंगे ये साउथ ऑफ साउथ है, ये बन जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट। ये साउथ ऑफ साउथ क्यों बन रहा है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास साउथ ऑफ ईस्ट है, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पे ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पहले हम ईस्ट लिखेंगे, फिर हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट बना लिख देंगे इसको। ठीक है जी, इन्हीं की टर्म्स को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। दिस इज़ आवर नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ बना, और ये क्या बन रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बन रहा है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सेकंड आप यहाँ आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, और अगर हम इनके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें तो ये इधर से अराइज हो रहा है, ये इधर से अराइज हो रहा है, ये इधर से अराइज हो रहा है, ये इधर से, और ये हमारा फाइनली जो है वो रोज़ कंप्लीट हो गया। ये रोज़ कम और बटरफ्लाई कलर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस तरीके से जो है वो कार्डिनल डायरेक्शन स्पेसिफाई होते हैं। अब हम मैप में लोकेट करना चाहें तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। किस तरीके से पता चल जाएगी, या तो हमें पता होगा कि हमें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में होना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होना है, या एग्जैक्ट वेस्ट में होना है, या साउथ वेस्ट में होना है, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होना है। हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन जो हमारे 360 डायरेक्शन है वो हमें स्पेसिफाइड होकर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं डिग्री बना दूँ, दिस इज़ 360 डिग्री। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, हमारे पास जो टर्म थी दैट इज़ दी बोल्ट, BOLTS। बी फॉर बॉर्डर हमने पढ़ लिया, बी फॉर बॉर्डर हमने स्टडी कर लिया, ओ फॉर ओरिएंटेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ने लगे हैं एल फॉर लेजेंड्स। अच्छा जी, मैनी मैप्स
बहुत सारे मैप्स होते हैं हैव द सिंबल दैट डू नॉट लुक लाइक द रियल थिंग्स, वो असली चीज़ें नहीं लग रही होती, डू नॉट लुक लाइक द रियल थिंग्स, दे रिप्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल ऑन अ मैप शोइंग अ लार्ज एरिया, अगर हमें बहुत ज़्यादा एरिया शो करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे। कैन स्टैंड फॉर अ टाउन, और अगर हम कोई टाउन शो कर रहे हैं तो हम जो है वो इस तरीके का स्क्वायर शो कर देंगे, और अगर हम कोई शहर शो कर रहे हैं तो हम इस तरीके से डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर द बाउंड्री दैट सेपरेट द कंट्री और द प्रोविंसेस फ्रॉम द अदर। नेक्स्ट वी हैव ऑन अ मैप द की और द लेजेंड, जो की और द लेजेंड्स होते हैं शोज़ द सिंबल, ये क्या शो कर रहे होते हैं, निशानात शो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई सिंबल फॉर्म शो कर रहे होते हैं, एंड एक्सप्लेन ईच मीनिंग, और उनकी मीनिंग स्पेसिफाइड होती है। विदाउट अ की, बिना किसी की के, इट वुड इम्पॉसिबल टू रीड द मैप एक्यूरेटली, मैप को रीड करने के लिए आपको की का पता होना बहुत ज़रूरी होती है। लुक एट दिस की, अब यहाँ पे कुछ नीचे कीज़ दी हुई हैं, आर द सेम सिम्बल्स यूज इन द मैप इन योर एटलस, और ये वही कीज़ हैं जो कि आपके एटलस के अंदर भी यूज़ की गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कैनाल आ गया, कैनाल को इस तरीके से दो लाइंस के तौर पे शो किया हुआ है। ये आपका पॉन्ड आ गया है, ये आपकी रेड लाइन से रोड आ गई, दिस वन इज़ द रोड, और ये छोटे छोटे से जो हट टाइप के बने हुए हैं इस तरीके से, दीज आर योर माउंटेन्स, मार्श आ गई, एंड नेक्स्ट वी हैव द रिवर। ठीक है जी, ये आपका रिवर आ गया। बोल्ड के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइटल। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो भी मैप होता है, द टाइटल ऑफ अ मैप टेल अस द मैप अबाउट इट, कि हमें पता चलता है किस चीज़ का मैप है, पाकिस्तान का मैप है, कौन से कंट्री का मैप है। लुक एट द मैप ऑन द पेज 44, पेज 44 पे जो मैप है, द टाइटल ऑफ द मैप शोन इन दिस पिक्चर इज़ ए पॉलिटिकल मैप। अभी मैंने आपको पॉलिटिकल मैप डिटेल में बताया था और डिफरेंट उसके जो है वो व्यूज़ भी बताए थे। तो ये जो मैप आपने इससे पहले देखा, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप, जो कि आपको पेज 44 पे पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, तो जो ये टाइटल है द पॉलिटिकल मैप ऑफ द पाकिस्तान, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका टाइटल आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है टू ड्रॉ द मैप ऑफ एन एरिया अकॉर्डिंग टू इट्स एक्चुअल साइज, हम उसके एक्चुअल साइज पे बेस्ड करके तो मैप नहीं बना सकते। इंस्टेंट अब क्या किया जा सकता है, एवरीथिंग इज़ ड्रॉन ऑन मैनी टाइम्स स्मॉलर देन इट इज़ ऑन द अर्थ। हम जाहिर सी बात है अर्थ के साइज़ से तो छोटा ही बनाएंगे, एग्जैक्ट हमें इतना बड़ा पेपर कहाँ से मिलेगा। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्पज़ के लिए हम उसको उसका साइज़ को रिड्यूस कर देंगे, और उस साइज़ को रिड्यूस करके हम क्या बना देंगे, एक स्केल शो कर देंगे, और उस स्केल में हम मार्किंग कर देंगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो इतने, इस चीज़ को इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी जो है वो मार्किंग आपको मैप में नज़र आ जाएगी। नीचे जो है ना की फॉर्म में ही ये स्केल भी मेंशन किया हुआ होता है। इफ़ एन एरिया इज शोन ऑन 1000 टाइम्स स्मॉलर, अगर 1000 टाइम्स स्मॉलर किया हुआ, देन एवरीथिंग एल्स ऑन द मैप विल ऑल्सो बी द 1000 टाइम्स स्मॉलर, तो वो 1000 टाइम जो है वो चीज़ें छोटी हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग टू अ स्केल मैप। मैप स्केल इज़ यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द लैंड वाटर, लैंड और वाटर बॉडी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको ज़मीन और क्या कहते हैं पानी, दोनों को शो किया जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अमेजिंग सी पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर को जो वो रियल पिक्चर्स हैं उनको जो है ना वो मैप की फॉर्म में शो किया गया है। इट्स क्वाइट अमेजिंग, लेट्स रिव्यू द ऑल, हम इन सबको देख लेते हैं। रियल प्लेसेस ऑन द मैप, लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ द रियल प्लेसेस एंड सी हाउ दे आर शोन ऑन द मैप। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पहली जो रियल पिक्चर है, अगेन इमेज थोड़ा सा जो है वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लर हुआ हुआ है, आप इसको अपनी बुक से रिव्यू कर लीजिएगा। पहला हमारे पास रिवर है, और रिवर का जो है हमें मैप दिखाया गया, ये हमारा जो है प्यारा सा इंडस रिवर है, और इसकी जो है ये पिक्चर है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दिस इज़ द कोस्ट लाइन, और ये जो है ना मैप पे अरेबियन की जो है वो कोस्ट लाइन दिखाई गई है, और यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर है, ये वैसे मैंने कैमल को हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे आप इसको देख लें, ये हमारी जो है वो साहिली पट्टी नज़र आ रही है आपको। नेक्स्ट वी हैव द लेक, ये हमें प्यारी सी खूबसूरत सी लेक नज़र आ रही है, और इन्होंने इस लेक का नाम नहीं लिखा। अ लेक इज़ नॉट लाइक द सी, लेक जो है वो समंदर की तरह नहीं होती है। ये छोटी सी जो है वो हमें झील नज़र आई है, और यहाँ पे ये एक है, दो हैं, तीन हैं, इस तरीके से इन्होंने जो है वो एम्फेसाइज कर दी है लेक, और ऊपर जो है आपको कैनाल्स भी नज़र आ रही होंगी। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पिक्चर। वी आर मूविंग ऑन द पेज नंबर 48। हियर कम्स द माउंटेन एंड द फॉरेस्ट, यहाँ पे एक खूबसूरत से माउंटेन एंड द फॉरेस्ट की पिक्चर है, और उसको देखें मैप की फॉर्म में किस तरीके से दिखाए गए माउंटेन्स।
माउंटेन्स कहाँ पे दिखाए गए मैं आपको दिखा देती हूँ। माउंटेन्स जो जहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो आपको यहाँ सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के इस तरीके के हैं ये। इसको थोड़ा सा और इस साइड कर लेते हैं। सी ये सारे ये जो है ना ये माउंटेन रेंज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉप्स। अच्छा जी, क्रॉप्स की भी इन्होंने मैपिंग की हुई है। दिस इज़ द क्रॉप, और ये क्रॉप एरिया है, क्रॉप ग्रोइंग एरिया ऑन अ मैप के यहाँ पे जो है हमारे पास फसलें उगी हुई हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों को आर्मी में सेलेक्ट होने का बहुत शौक है तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो है ये मैपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि डिफरेंट इलाकों में पोस्टिंग्स भी होती हैं, और साथ साथ जो है वो आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैप रीडिंग आनी चाहिए आपको, और आपको फ़ौज में जाने के बाद स्पेशल क्लासेस भी दी जाएंगी हाउ टू रीड द मैप। ये तो आपकी बहुत बेसिक यानी कि मैपिंग की ABC कह लें आप इसको। द डॉट शोज़ द लोकेशन ऑफ द सिटीज़ ऑन अ मैप। जो डॉट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये सिटीज़ की लोकेशन शो कर रहे हैं। ये सारे इस तरीके के जो है ना ये सिटीज़ बन रहे हैं आपके। बस मैं इतने ही डॉट्स ड्रॉ कर सकती हूँ, और दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द सिटीज़। नेक्स्ट वी हैव अच्छा जी, इस पे पेज में पेज नंबर 48 में आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई थी, माउंटेन की, क्रॉप्स की एंड द सिटी की। ओ, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है यहाँ पे। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, इतना लेंदी तो नहीं था। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इस चैप्टर के अंदर क्या है। डिफाइन द टर्म ग्लोब एंड द मैप। ये मैंने आपको स्टार्ट में बहुत अच्छे से ग्लोब एंड मैप का डिफरेंस भी बता दिया है। यहाँ सिर्फ आपसे टर्म पूछी गई तो आप सिर्फ टर्म बताएंगे। हाउ इज़ ग्लोब डिफरेंट फ्रॉम द मैप। ग्लोब मैप से किस तरीके से डिफरेंट होता है। मैंने आपको पाँच तो पॉइंट्स बताए थे, आप उसमें से कोई भी 3 लिख दीजिएगा। सेंटेंस की फॉर्म में लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिएगा। सेंटेंस की फॉर्म में लिख दें कि ग्लोब में ये होता है, मैप में ये होता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर्ड। ये भी मैंने अभी आपको मैप रीडिंग में बता दिया है। B for the border, O for the orientation, L for the legend, T for the title and S for the scale। मुझे तो अभी यही याद हो गया, ऑल्दो कि मैंने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। अभी आप लोगों के साथ ही वीडियो मेकिंग के दौरान ही मैंने इसको रीड आउट किया है। और व्हाट आर द सिम्बल्स यूज ऑन अ मैप। कौन कौन से सिम्बल्स यूज़ होते हैं ये हमने पढ़े थे। एक छोटा इस तरीके का डॉट था, इस तरीके का था, और इस तरीके का शेडेड था, इस तरीके की लाइंस थी। तो इस तरीके के मुख्तलिफ जो है ना आप इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स बता सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लेजेंड ऑन अ मैप। लेजेंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये जो है वो शो कर रहे होते हैं आपको, की फॉर्म में जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो है ना सिम्बल्स की फॉर्म में जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इससे हमारा मैप को रीड करना आसान हो जाता है, मैप हमें क्लियरली समझ में आ जाते हैं इससे। नेक्स्ट वी हैव अच्छा जी, यहाँ पे तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। वाई आर मैप्स ड्रॉन टू स्केल। क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा जी, इसका बहुत ज़बरदस्त सा जवाब ये है कि जो अर्थ है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि हम वो मैप की फॉर्म में कहाँ तक बनाएंगे, कितना बड़ा मैप बनाएंगे। तो उसको थाउजेंड्स की जो डिस्टेंस है उसको कम करके हम रिड्यूस करके एक छोटा मैप बना देते हैं। इसलिए हम स्केल को यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको प्रिसाइज कर रहे होते हैं। जैसे हम प्रीसी राइटिंग करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। अब आप बोलेंगे प्रीसी राइटिंग क्या होती है। प्रीसी राइटिंग जो होती है वो कंसाइज फॉर्म की कंसाइज कर लेते हैं, बहुत बड़े टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं। सेम हमारा इतना बड़ा सा जो ग्लोब है उसको हम जब देखते हैं अर्थ का जो जितना डिस्टेंस है तो उतने डिस्टेंस पे तो नहीं बना सकते ना हम, इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं। गिव द मैप स्केल 1:100 सेंटीमीटर ऑन द मैप टू द 1000 किलोमीटर। अच्छा जी, 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 रिप्रेजेंट 1000 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन द ग्राउंड वर्क ऑन दीज रियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़। 2 सिटीज़ का मैप बना अपार्ट फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन को स्किप कर दें। ऐसे अभी इस एज में आप लोग ना बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे। अगर आपकी टीचर आपकी स्कूल टीचर बनवाती हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन आप इमेजिनरी चीज़ें फिर सिटीज़ की शो कर सकते हैं कि आप जहाँ शो कर सकते हैं कि हमारे पास टाउन A है, टाउन B है, और उसका जो है डिस्टेंस फिर आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो इमेजिनेशन करनी होंगी, और तो कुछ भी नहीं है। लुक एट द, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो रियल 2 सिटीज़ को निकाल कर और उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें,
और उसके डिस्टेंस को फिर आप जो है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर शो कर लें। मज़ीद आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं पेपर को, ये कर सकते हैं। वैसे एक्टिविटी तो अच्छी है अगर आपको टीचर करवाती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसके लिए आपको थोड़ी पहले से वर्किंग करनी पड़ेगी। डेटा जमा करना पड़ेगा जो कि अभी आपको बुक से नहीं मिला, बुक ने आपको सिर्फ पैटर्न बताया है, इसको बनाने के लिए आपने अपनी मेहनत करनी है। लुक एट द टाइटल ऑफ द गिवन मैप। अच्छा जी, नीचे जो है ना मैप ऑफ सिंध दिया हुआ है हमें। वाई डज़ इट टेल्स अबाउट द वॉट डज़ इट टेल्स यू अबाउट द मैप, ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पे जी? बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। यूजिंग द लेजेंड राइट द नेम ऑफ द मेजर सिटीज़ कनेक्टेड टू द रेलवे एंड द रोड। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेलवे कहाँ है। मैं एरो से इंटरनेशनल बाउंड्री, सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारे पास आ रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारे पास आ रही है, दैट इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री। रेड कलर चूज़ करते हैं हम लोग। दिस इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री। अच्छा जी, जो सूबाई बाउंड्री है वो ये आ जाएगी हमारे पास डॉटेड वाली। ये तो बराज से मैच कर गया। ये हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाएगी। उसके बाद कलर चूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास बिराज आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ रेंस हैं दैट, अच्छा जी, मोंजोदड़ो के जो है हमारे पास कुछ आसार कदीमा की चीज़ें हैं। मोंजोदड़ो ये रहे हमारे पास। क्रॉप्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज़ दी क्रॉप्स। डेजर्ट आ जाएगा हमारे पास, ये थर। लेक आ जाएगी हमारे पास, झील ये आ जाएगी। रिवर, रिवर की जो हमारे पास लाइन बनी हुई है, दैट लाइन इज़ दिस वन। अच्छा, ये रिवर और दी रोड, रिवर एंड दी रोड, ठीक है जी। रिवर की लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। रोड की लाइन, रोड की लाइन हमारे पास ये वाली आ जाएगी। रेलवे की लाइन ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द रेलवे स्टेशन। हमारे पास एक ये है हमारे पास रेलवे स्टेशन, दूसरा ये है और तीसरा ये है। उसके बाद हमारे पास मस्जिद आ जाएगी, मॉस्क। मॉस्क हमारे पास एक है, ठट्टा की मस्जिद। एयरपोर्ट हमारे पास कराची एयरपोर्ट आ गया। इस मैप की हालत देखें आप लोगों ने अपनी बुक में जो है ना बहुत सफाई से काम करना है। ये हमारे पास मार्श आ जाएगी और ये हमारे पास पोर्ट कासिम का जो है वो हार्बर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, ओ गॉड, ये हमारे पास गोइंग फर्दर के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर रीड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए एक दफ़ा थोड़ा सा इसको जल्दी से क्विक रिव्यू करूँगी, डिटेल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना इनकी डिटेल में। गोइंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैप दैट शोज़ द एग्रीकल्चर एंड द रेनफॉल ऑफ द पाकिस्तान। यहाँ पे जो है कुछ एग्रीकल्चर और जी रेनफॉल की बात की गई है कि आपने मैप ढूंढने हैं जिसके अंदर आपको खेती बाड़ी और जो बारिशों की सूरत हाल पता चले। व्हाट रिलेशनशिप डू यू फाइंड देम, और इन दोनों के दरमियान क्या पता चल रहा है, ये आपने जो है खुद सर्चिंग करनी है। अच्छा, ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम, ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी कि आपने अपनी क्लासरूम का मैप ड्रॉ करना है। उसका टाइटल देना है, जैसे आप 4A में बिलोंग करते हैं, 4B 4C, बॉयज़ सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, इस तरीके से आप कैटेगराइज कर लीजिएगा। यूज़ द सिम्बल्स, आपने अपने सिम्बल्स बनाने फॉर द डिफरेंट कलर टू शो द डोर, विंडो, बोर्ड। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। मेक अ की टू एक्सप्लेन द सिम्बल्स एंड कलर्स यू हैव यूज्ड ऑन अ मैप। ऐड अ कंपास रोज, आपने कंपास रोज भी उसके अंदर ऐड करना है। टू the map and identify the objects in your classroom located in the cardinal and the intermediate direction। मैंने आपको वो जो रोज़ का जो डायरेक्शन बताए थे उसके साथ आपने उसको एम्फेसाइज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर हाउस। अब आप अपने घर का बनाएंगे, नेबरहुड का बनाएंगे, नेबरहुड स्टोर का बनाएंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोल्ड। बोल्ड को यूज़ करना है। अगेन बोल्ड, ओरिएंटेशन, लेजेंड्स, टाइटल्स, स्केल। Add border, orientation, legend, title and the scale including include symbols to show the house, building, आपने घर बिल्डिंग शो करनी है, trees शो करनी है, and many other natural features on your map, colorful. Can you give the accurate direction of the places on the map of your area? Okay, अभी तो हमने कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़े हैं ना, तो अब आपने इनके डायरेक्शंस बताने, ठीक है। अगर आप इसमें बात करेंगे मॉस्क की, तो मॉस्क कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी,
जो मस्जिद है वो आपकी नॉर्थ में आ जाएगी, ठीक है, इसको आप नॉर्थ कह देंगे। उसके बाद आपका जो बुक स्टोर है वो आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा हॉस्पिटल, ईस्ट में आ जाएगा आपके पास। साउथ वेस्ट में बैंक आ जाएगी, वेस्ट में शॉप आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट में बस आ जाएगी। उसके बाद आपकी टैक्सी स्टैंड जो है वो साउथ ईस्ट में आ जाएगी। पार्क जो है वो आपका साउथ में आ जाएगा, और आपका सेंटर में जो है वो स्कूल आ जाएगा। ऑन द मैप ऑन द पेज 51, ओके, पेज 51 पे भी कोई मैप है, और डिस्टेंस शोइंग द 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग द 30 किलोमीटर 1:30। यू कैन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द गिवन स्केल ऑन द मैप एज शोन बिलो। प्लेस द ज़ीरो मार्क ऑफ योर रूलर ऑन द डॉटेड एस्टोन। अच्छा जी, ज़ीरो मार्क से आपने उस मैप को रीड करना है। होल्ड द एंड ऑफ द रूलर फर्मली एंड मूव द रूलर सो दैट इट लाइन अप टू द डॉटेड शोन इन द इस्लामाबाद। आपको जी एक नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैप दिया गया है, और आपने उस मैप की क्या करनी है, आपने स्केल की मदद से उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आप ये एक्टिविटी जो है वो खुद कीजिएगा। ये आपको बहुत प्यारा सा क्लियर सा मैप दिखाया गया है। नोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन द सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द सेंटीमीटर, देन आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है। कैलकुलेट द एक्चुअल साइज़, ताकि आपको एक्चुअल साइज़ पता चल जाए। लाहौर एंड द इस्लामाबाद, दो शहर लाहौर एंड इस्लामाबाद इन्होंने चूक की है। यू कैन चेक दैट योर कैलकुलेशन इज करेक्ट बाय रिपीटिंग द टास्क ऑन द मैप ऑफ द डिफरेंट टू अ डिफरेंट स्केल। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डिफरेंट जगहें दिखाई गई हैं। लाहौर एंड द इस्लामाबाद, अच्छा जी, लाहौर एंड द इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो मुझे यहाँ नज़र आ गया, ये रहा टॉप पे इस्लामाबाद, और पिंडी आ गया, और लाहौर जो है हमारे पास कहाँ गया लाहौर हमारा, दिस इज़ द इस्लामाबाद झेलम, ओके, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, और नीचे की तरफ हमारे ये लाहौर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन को टॉप पे ले जाना है, ठीक है जी। यहाँ ले जाके यहाँ तक का आपने जो है ना वो डायरेक्शन, अच्छा जी, इसमें जहाज़ बना हुआ है, और आपने इसका डायरेक्शन जो है वो स्केल की मदद से चेक करना है। इसको आप स्केल की मदद से चेक करके फाइंड आउट कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर यूनिट 5 था, और चैप्टर नंबर जो था हमारा वो इसका था मैपिंग का था, चैप्टर 10, जिसका टाइटल था ग्लोब एंड द मैप। अच्छा जी, इस वाले जो चैप्टर के अंदर यूनिट नंबर 5 के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैप एंड द ग्लोब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आर कंट्री एंड द वर्ल्ड पढ़ेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, पीपल एंड द इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, वेदर एंड द क्लाइमेट पढ़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ेंगे। टोटल हमारे पास जो हैं वो 7 यूनिट्स हैं। इंशाल्लाह वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।